कलम न्यूज़ आज पहुंची है किसानों के धरने पर। आपको बताना चाहेंगे कि कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के आगे जो धरना लगा है और यहाँ बहुत सी ट्रालियाँ भी हैं और ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए हैं, दिल्ली की तरफ से कूच करेंगे। हमारे साथ किसान नेता हैं सुरेंद्र जी शर्मा। पहले इनसे जानते हैं कि आज की यहाँ जो कलेक्ट्रेट में धरना लगा है, क्या ये धरना आज जायज आगे भी रहेगा? ये धरना जैसे वहाँ से दिल्ली से जो हमारी कमेटी जैसे तय करती है उसी के हिसाब से इसको लगाया गया है और इसके हिसाब से इसको किया गया है। जो भी केंद्रीय कमेटी जो दिल्ली में जो जनता बैठी है वहाँ जो संघर्ष समिति है जो ऐलान करेगी, अगर वो कहेगी कलेक्ट्रेट को बंद करना है तो कलेक्ट्रेट को बंद करेंगे, अगर कहेगी टोल प्लाजा बंद करना है, जैसा ऊपर संघर्ष समिति, क्योंकि यहाँ 36 दलों के एक राजनीतिक के लोग भी इसमें ऐसा मिले, सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब कांग्रेस के, कुछ बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। भारतीय मजदूर ये संघ का जो किसान संघ है इसको यहाँ के लोग छोड़ के गए हैं, वो भी इसमें हम स्वागत करते हैं कि किसान के तीनों अध्यादेश और इसमें अध्यादेश से तीनों का जो विरोध करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसका बड़ा तय दिल से किसानी बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जो भी आदेश आएगा उसकी पालना की जाएगी। तो सुरेंद्र जी, एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि 754 का पहले ही फड्डा आपने चला रखा है और ये नया फड्डा मोदी कानून है, इस पर आपने धरना लगाया, क्या कहेंगे इस संबंध में? ये आपकी बात सही है, क्योंकि जो किसानों पर अत्याचार होगा, हम भारत 754 माला का जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें यही तो है, अधिकरण तो यह है। केंद्र सरकार ने अधिकरण के 2013 का मनमोहन सिंह ने जो लागू किया वो तो लागू नहीं कर रहे। ये अभी पता चला ना, ये तीनों बिल आए हैं, ये जमीन हड़पने का आ गया, पूरा खेती अपने कब्जे में करेंगे, मोटे मोटे से अडानी अंबानी बैठेंगे। ये हम कह रहे हैं, रोड जो मिलेगी उसके बड़े व्यापारी बैठेंगे, रोड के ऊपर भी ये हाल होगा, रोड के ऊपर जो चलेंगे उनके साथ सारी उनका कंपनी होगी, उनका तेल होगा, उनकी पेट्रोल पंप होंगे, उनके होटल होंगे, चाहे अगर वो चाहेंगे 20 रुपये कब देंगे तो देंगे। ये तो हम कह रहे थे 754 वाली बात अब 2 सालों बाद फिर लागू होगी, ये कह रहे थे। हमारे साथ जांगू जी भी खड़े हैं, बहुत पुराने समय से ये आंदोलन लड़ते रहे हैं और इन्होंने बहुत से आंदोलन देखे हैं। ये जो अब मोदी के विरुद्ध जो कानून आया, इसके विरोध में जो देश भर में जो चल रहा है किसानों आंदोलन, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो कानून आए हैं वो इस देश को दोबारा गुलाम बनाने के हैं। पूरे की पूरी व्यवस्था को कॉरपोरेट को सौंपने का ये मोदी का षड्यंत्र है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उन्होंने सारी सार्वजनिक संपत्तियों को धीरे धीरे बेचा, क्योंकि 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का भारत में कृषि का व्यापार है, निर्यात है, उत्पादन है। तो उन्होंने सोचा कि अब सब चीज़ें जब 2 व्यक्तियों के कब्जे में तुम करते जा रहे हो, आज चाहे आप रेल देखो, जहाज़ देखो, स्टील देखो, चाहे डीजल पेट्रोल देखो, अडानी अंबानी उन समूहों के पास जा रहा है, तो उन्होंने इस बड़े क्षेत्र को भी उन्हें सौंपने का एक षड्यंत्र किया। और उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने बड़े बड़े गोदाम आप देख रहे हैं कि 3 साल पहले से 4 साल पहले से बढ़ाने शुरू कर दिए, वहाँ तक रेल लाइनें भी बिछा दी। और उनका ये प्रयास है कि किसान मजदूर बन जाए, किसान के बेटे बड़ी बड़ी कंपनियों के, मोदी के जो सिपह सलार है अडानी और अंबानी, उनकी कंपनियों में मजदूर बन जाएं, तो जब भी चुनाव आए तो ऊपर से मालिक का आदेश आ जाए और वो एक बटन दबा जाएं, दूसरी व्यवस्था इस देश के अंदर न रहे। लगातार मुझे बीच में टोक रहा हूँ, आपने सिंचाई के लिए, पानी के लिए बहुत से आंदोलन कलेक्टेड हनुमानगढ़ लड़े हैं, अधिकारियों कलेक्टरों आपने झुकाया है, मोदी अब झुक नहीं रहा, क्या कारण है? क्या मोदी को झुकना पड़ेगा, दुनिया का इतिहास है। जब मेरी बात सुनो, झुकेगा नहीं? अरे किसान का एक भाई अगर उसकी बट को 1 फुट इधर खिसका दे तो वो उसको सहन नहीं करता, आपस में मरने मारने को तैयार हो जाता है। और मोदी हमारी जमीनें कॉरपोरेट को देना चाहता है और हम चुप बैठ जाएंगे। आज जो दिल्ली गए हैं वो जब तक कानून वापस नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे, ये मोदी भी जानता है, ये मोदी जानता है। नहीं तो मोदी ने आज तक किसी की बात को सुना भी नहीं, वो खुद नहीं बोलता, परंतु उसके सारे जो मंत्री हैं सारे के सारे इस प्रयास में लगे हैं कि हम किसानों को बुला लें, उलझा लें। अब कल उन्होंने एक घोषणा कर दी कि हम 700 सभाएं करेंगे। अभी आपने देखा कि हमारी इस आज की विरोध सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि सरकार जहां भी कृषि काले कानूनों को समझाने के लिए आएगी वहां किसान उनके खिलाफ जाएगा और जाके काले कानून वापस लेने की मांग करेगा। हमने उनको सिंचाई के पानी में झुकाया, पानी हमने लिया। आप देखेंगे जब जब ये कहा कि डैम खाली है, हमारे क्षेत्र की नहरें भर के चली है, उसी तरीके से आज हम ये कह रहे हैं कि सरकार जितने जल्दी कानूनों को वापस ले लेगी,
उतना सरकार के सेहत के लिए ठीक रहेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर वो कानूनों को वापस नहीं लेती है, ज़्यादा दिन तक अगर इसमें समय लेती है, तो पूरी दिल्ली चारों तरफ से गिर जाएगी। और दिल्ली तभी दिल्ली है जब हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के लिए अनाज, दिल्ली के लिए आपका दूध, दिल्ली के लिए सब्जी देता है। और जिस दिन उसको बाइकाट करके बैठ जाएगा, दिल्ली का व्यक्ति भूख से तड़पने लग जाएगा और भूखा व्यक्ति भी किसान के साथ आ जाएगा और दिल्ली दी नहीं रह जाएगी, ली रह जाएगी। बाकी कुछ नहीं। तो जांगू जी कह रहे हैं कि अगर मोदी ने सेहत सही रखनी है तो कानून जल्दी वापस ले आ रहे हैं। एक मज़ेदार और बात कही है कि मोदी के जितने भी चमचे हैं, गुर्गे हैं और मोदी है, वो हम उनको झुका के छोड़ेंगे, क्योंकि हमने लंबे लंबे आंदोलन लड़े। अब देखते हैं जांगू जी की बात कहां तक आगे तक जाती है और किसान किस प्रकार आगे चलकर इसको रणनीति बनाकर चलते हैं। हमारे साथ किसान नेता सौरभ राठौड़ जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आज सभा के अंदर ये भी उपस्थिति दे रहे हैं और लंबे समय से किसानों से भी जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो आंदोलन है ये राजनीति से परे हट के एक तरह से आप देखते हैं इसको। ये आंदोलन किसान का आंदोलन है, किसानी को बचाने का आंदोलन है और किसानों के साथ साथ जो हमारे मजदूर साथी हैं उनकी मजदूरी को बचाने का आंदोलन है। छोटे व्यापारी जो हैं उनके छोटे व्यापार को, आड़त को बचाने का आंदोलन है। और निश्चित रूप से आप जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमारे 35 से 40 लाख हमारे वहाँ किसान साथी एकजुट होकर के वहाँ पूरे मजबूती से डटे हुए हैं। और आज सभी जिला मुख्यालयों पर पूरे देश के अंदर इलाके के अपने अपने इलाकों के किसान साथी डटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन किसान का आंदोलन है, किसानी को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन हर श्रमिक का आंदोलन है, मजदूरी को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन व्यापारी, छोटे व्यापारी जो हमारे आड़ती भाई हैं, ये उनकी आड़तियों को उनके व्यापार को बचाने का आंदोलन है। तो सौरभ जी एक प्रश्न और पूछूंगा कि पंजाब के अंदर 70 दिन हो गए टोल प्लाजे टोल फ्री किए हुए हैं और आपने कल जो है हनुमानगढ़ के अंदर भी 4 घंटे के लिए टोल प्लाजे को फ्री किया है। पंजाब के अंदर 2 महीने से टोल प्लाजे जो है फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टोल नहीं देना पड़ता। आपसे जानूंगा कि क्या हनुमानगढ़ जिले के अंदर आने वाले समय में टोल प्लाजों को फ्री किया जाएगा? बिल्कुल इस तरह की मंत्रणा हम सब लोग कर रहे हैं। और आज भी अभी जब सभा हमारे जब समापन की तरफ होगी, जो आज का ये प्रदर्शन है समापन की तरफ होगा, उसके बाद में चुनिंदा 50-60 साथी हम लोग बैठ करके ये तय करेंगे। कल भी इस बात को लेकर के हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि जो हमारे हनुमानगढ़ और आसपास के जो टोल्स हैं, उन टोल्स को पंजाब की तर्ज पर जो है उनको टोल फ्री करवाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत जल्द से जल्द हों। इस बात को लेकर के कल भी चर्चा हुई है और आज तय करेंगे सभी जने बैठ करके कि हमारे को भी यहाँ पंजाब की तर्ज पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए जो सारे टोल हैं उनको सभी को टोल को फ्री हम लोग करवाएं। हमारे साथ एक किसान और भी हैं, इनसे भी जानते हैं। पहले तो नाम जानते हैं आपका, पहले आपका नाम पूछेंगे, कहाँ से आप ट्रैक्टर ट्राली लेके आए हो, कैसे आए हो आज? हाँ जी, हम हमारे हेलो, हाँ जी, उत्तम सिंह वाला गांव से कई किसान यहाँ किसान आंदोलन में आए हैं और गाड़ियों लेकर भी आए हैं। और ये आंदोलन दिल्ली भी हमारे कई लोग गए हुए हैं। हाँ जी, तो हम ये चाहते हैं कि जो मोदी जी ने ये 3 काले कानून को जो किए हैं उनको रद्द किया जावे। और किसान बहुत भी लंबी अब ट्रैक्टर ट्रालियों लेकर रवानगी चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसको हम और मजबूत बनाएंगे। तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँ, चलो पंजाबी पूछ लेने, पंजाबी आदमी हो, आपने पहले भी आंदोलन देखे होंगे। आ जो आंदोलन है इनू किद्दां देखते हैं पहले आंदोलन नालों? हाँ जी, ये आंदोलन बहुत बढ़िया आंदोलन है, जो लोग साथ दे रहे हैं। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान के लोग भी बहुत अब ट्रैक्टर ट्रालियों से जा रहे हैं। इनका समर्थन कीजिए, इनको मजबूत कीजिए और मोदी जी को ये कानून, काले कानून ये रद्द करने चाहिए। और हमारे साथ गुरमीत चंद्रा जी हैं, पुराने समय से ये किसान भी हैं और आंदोलनों में भाग भी लेते हैं। तो गुरमीत सिंह चंद्रा जी बताओ, ये आंदोलन के अंदर ये कैसा चल रहा है, आज कैसा माहौल है यहाँ का और आगे की क्या रणनीति है? देखो जी, हनुमानगढ़ की जो जनता है वो बड़ी सियानी जनता है। वो पहले भी अपना फैसला दे चुकी है
और आज भी कल जो टूल प्लाजे पर जो टूल पर प्रोग्राम था उसमें भी बहुत लोग आए थे, आज भी हैं। और बहुत से लोग हर गांव से 2-2 3-3 ट्रेली दिल्ली जा चुकी है। तो यहाँ के जो किसान हैं उनमें गुस्सा है इस चीज़ के लिए कि ये मोदी जी जिस कानून को हम मांग नहीं रहे वो हमें हमारे पर थोप क्यों रही है। तो किसानों में बहुत गुस्सा है और ये कानून वापस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो है हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है, कई जगह हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं जब भी कोई मांग उठती है, किसानों की मांग हो, मजदूरों की मांग हो, व्यापारियों की मांग हो, चाहे राजनीति की मांग हो। हम राजनीति को इसके साथ जोड़ेंगे नहीं क्योंकि किसानों का आंदोलन है, लेकिन आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया और आपके जो है कलम न्यूज़ की टीम ने कवर भी किया है। आपके गांव से चंदड़ा से ट्रालियाँ डायरेक्ट गई हैं, 7-10 ट्रालियाँ जा चुकी हैं। आप ये जो कानून है मोदी अड़ा हुआ है, मोदी को आप कैसे झुकाओगे, कैसे क्या रणनीति बनाओगे आगे? देखो जो आपने बात अंताक्षर बयान की है तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने राजस्थान टॉप किया है अंताक्षर अभियान के अंदर। हनुमानगढ़ और उसमें जो मैंने अंताक्षर बयान करवाए थे वो राजस्थान में टॉप है। और मेरे को हमारे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन भी आया और उन्होंने धन्यवाद दिया है और मैं धन्यवाद उनका ये हमारे यहाँ के किसानों को दे रहा हूँ, हमारे यहाँ के लोगों को दे रहा हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। तो अब अंतिम सवाल पूछूंगा कि आप दिल्ली की तरफ कूच कब करेंगे, क्योंकि आप हस्ताक्षर अभियान में आगे रहते हो, किसानों के मामले में आगे रहते हो, मजदूरों के मामले में आगे रहते हो। तो आज ट्रालियों जो जा रही हैं दिल्ली की तरफ, इसकी तरफ आपका क्या विचार है, कोई मन बना है? ऐसे है जो भी हमारे गांव से गए हैं या हमारे जानकार लोग गए हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूं, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने ऐसे सिस्टम था कि 10 दिन बाद हम टीम बदलेंगे, 10 दिन हम बाद भी दूसरे लोगों को भेजेंगे, उनको वापस बुलाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें स्पष्ट मना कर दिया कि हम तो आएंगे नहीं, किसी ने आना है तो आओ, हम तो हमारा जी लगा हुआ है, यहाँ तो मेला है और मेला छोड़कर हम नहीं आएंगे, हम कानून वापस करा के ही आएंगे। तो गुरमीत चंद्रा जी कहना है कि वहाँ से लगातार हम जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और वहाँ मेला एक तरह से लगा हुआ है और मेले से जो किसान यहाँ से गए हैं, यहाँ के किसान तो आज तैयारी कर रहे हैं, पीछे ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। इनके मन के अंदर संशय जरूर होगा कि दिल्ली के अंदर रहने का क्या होगा, ठहरने का क्या होगा, लेकिन जो गुरमीत चंद्रा जी ने बताया है कि वहाँ मेले का रंग है, कोई खाने पीने की असुविधा नहीं है, रहने की असुविधा नहीं है, पानी की असुविधा नहीं है, सब प्रकार की वहाँ व्यवस्था है। इसलिए गुरमीत चंद्रा जी का इनको भी प्रेरणा देना चाह रहे हैं जो ट्रालियाँ आज जा रही हैं। हमारे साथ एक किसान नेता और हैं, इनका जानते हैं क्या है, क्योंकि आगे थोड़े से इनके चोट शायद लगी हुई है और ये फिर भी धरने में पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या आप तो तकलीफ में हो, फिर आप यहाँ क्या करने आए? फिर मैं जी देखो तकलीफ़ में ज़रूर हूँ, मैं क्या तकलीफ़ में हूँ, हमारे देश का पूरा किसान है जो तकलीफ़ में है। तो उनकी तकलीफ़ ये मोदी जी ने उनको तकलीफ़ में लाया गया है। मोदी जी को हम यहाँ कलेक्टर के सामने धरना देके ये कहना चाहते हैं कि ये तीनों कानून है जो ये वापस लो, वापस के बिना कोई शर्त नहीं है, कोई इसमें संशोधन नहीं है और किसी प्रकार का हमारा कोई दबाव नहीं है मोदी जी का हमारे पे। मोदी जी की नहीं है सरकार, जनता की सरकार है, जनता ने मोदी जी को बनाया है और हो सकता है अगली बार मोदी जी नहीं रहे। तो इनका किसान ने तो कहना है कि क्या पता मोदी रहे ना रहे, ये तो आगे टाइम बताएगा कि मोदी झुकता है। किसान तो लगता यही है कि दिल्ली के अंदर जो धरना चल रहा है वो किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ भी आज इसलिए धरना ने लगाया, आगे की रणनीति बना रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली तैयार कर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे और उन किसानों का साथ देंगे और साथ देकर जो मोदी अड़ा हुआ है उसको झुकाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के किसानों ने जो बातचीत सामने आई है, कलम न्यूज़ के बातचीत करते हुए कहा है कि हम मोदी को झुकाकर ही वापस आएंगे। अब देखना होगा कि मोदी कितने दिन तक अड़ा रहता है और किसान तैयार है, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। मोदी अब झुकने वाला ही है, किसान जैसा ही कह रहे हैं कि मोदी को हम झुकाकर ही छोड़ेंगे। कलम न्यूज़ के लिए कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ मैं हनुमानगढ़ गुरदेव सिंह सैनी।